आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल यानी दोनों मुल्कों के जो वफद हैं, जो डेलीगेशन है, वो स्विट्जरलैंड में आगे की बातचीत के लिए पहुंचे हैं। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार यानी सुप्रीम लीडर के जो सीनियर एडवाइजर हैं, उनका नाम है मोहसिन रजाई। मोहसिन रजाई ने इस डायलॉग को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल आजम। दोस्तों, क्या कहा है सुप्रीम लीडर के चीफ एडवाइजर रजाई ने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अमेरिका पर ज्यादा भरोसा करना सही नहीं होगा। जी हां, आप सुने, एक तरफ तो बातचीत के लिए दोनों जो डेलीगेशन है दोनों देशों की वो पहुंच रहे हैं, लेकिन मोहसिन रजाई ये कह रहे हैं कि अमेरिका पर ज्यादा भरोसा करना सही नहीं होगा क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड वादों को पूरा न करने का रहा है। मोहसिन रजाई जो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के वरिष्ठ एडवाइजर हैं, सीनियर एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि दुश्मन ने पहले भी अपने वादों से पीछे हटने का काम किया है, इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी या ज्यादा उम्मीद कर लेना, उससे बचना चाहिए। मोहसिन रजाई के मुताबिक अमेरिका ने अपनी पावर के जरिए शांति यानी कि ताकत से पीस हासिल करना, उसकी जो अमेरिका की ये जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत ईरान को झुकाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें उसे कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि अब अमेरिका मजबूरी में बातचीत पर जोर दे रहा है। ध्यान से सुने, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अमेरिका मजबूरी में बातचीत पर जोर दे रहा है। गौरतलब है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन यानी MOU जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते में अगले 60 दिनों के अंदर एक अंतिम समझौते के हतमी जो समझौता होगा उसके लिए और बातचीत जारी रखने पर रजामंदी बनी है। ये जो 14 पॉइंट इस समझौते में शामिल हैं, 14 नुकात शामिल हैं। तो ये 14 नुकात जो समझौता है वो पाकिस्तान की मीडिएशन और इलाके के अन्य देश, जिसमें खासतौर से कतर का नाम लिया जा रहा है, उसमें मिस्र के भी कुछ अपना किरदार है, तो अन्य देशों के सहयोग से तैयार किया गया है। समझौते में दोनों मुल्कों के बीच सभी मोर्चों पर स्थायी रूप से संघर्ष, खासतौर से अमेरिका और ईरान दोनों मुल्कों के बीच स्थायी रूप से जो भी जितने भी आग्रेशन है उसे ख़त्म करने की बात कही गई है। यानी कि जो संघर्ष या जो कह लें कि हम जो हालत जंग है उस पर रोक लगाने की बात की गई है। इसके अलावा अमेरिका के ज़रिए ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को फेज़ वाइज मरहलेवार तरीके से हटाने, 30 दिनों के अंदर समुद्री नाकेबंदी खत्म करने और हॉर्मुज जल डब्रूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते व्यापारिक गतिविधियों को बहाल करने के लिए भी, यानी कि ट्रेड ऑपरेशंस के लिए बहाल करने का भी प्रोविजन है। तो समझौते में ईरान के रिकंस्ट्रक्शन यानी जो भी ईरान का नुकसान हुआ है जंग के दौरान, तो समझौते में ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कम से कम $300 अरब की अमेरिकी समर्थित योजना का भी इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही ईरान की जमी हुई संपत्तियों, जितने भी फ्रीज्ड जो एसेट्स हैं ईरान के, जो फ्रीज किया था अमेरिका ने और जो अलग अलग देशों के बैंकों में या किसी ऐसे माली इदारे में मौजूद हैं, तो साथ ही ईरान की जमी हुई जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एसेट्स हैं, उसे अनफ्रीज करना और तेल को एक्सपोर्ट में राहत देने की भी बात शामिल है। चूंकि ईरान पर कई तरह के सैंक्शंस लगे हैं, तकरीबन 30-35 सालों से ईरान जो है पाबंदियां झेल रहा है, तो उसमें भी राहत देने का जिक्र है। वहीं ईरान ने एक बार फिर ये अपना जो कमिटमेंट है वो ये जताया है कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि उसके संवर्धित यूरेनियम जो सैचुरेटेड यूरेनियम है उस भंडार को लेकर आगे भी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच यानी अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई नई जो बातचीत है उसे काफी अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन ईरानी क़यादत यानी ईरानी लीडरशिप की तरफ से सतर्क रहने के संकेत भी साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस हालात को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखकर शेयर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक और शेयर करें।